में नौजवान मौत का खेल खेलने में मसरूफ है। मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक रेस में एक दूसरे की जान को खतरे में डालने लगे। नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस की मरकजी सड़क पर डेथ ट्रैक बना लिया। वन व्हीलिंग, दोनों हाथ छोड़कर लेटकर मोटरसाइकिलें चलाने लगे। नौजवान उल्टे बैठकर और लंबी छलांग लगाकर भी करतब दिखाते हैं। खतरनाक स्टंट्स देखने वाले दंग रह जाते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उसामा, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल मूसा, देखें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और इसमें भी जो है वो नौजवान मौत का खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। नाजिमाबाद की मरकज़ी सड़क है जहां पर हर इतवार की सुबह जो है वो ये रेस का खेल खेला जाता है। नौजवान मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं, कोई वन व्हीलिंग करता हुआ नजर आता है तो कोई लेट कर बाइक चलाता है, कोई एक हाथ छोड़कर तो कोई दो हाथ छोड़कर बाइक चलाता है। मुख्तलिफ करतब हैं कि देखने वाले दंग रहते हैं और ये उस वक्त हो रहा होता है कि सुबह के औकात में तकरीबन 8 बज चुके होते हैं। ट्रैफिक चल रही होती है, ग्रीन लाइन बस का मेन स्टॉप है, वहां पर चल रही होती है ग्रीन लाइन भी, और दीगर भी जो ट्रैफिक है आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि कारें भी आसपास से गुजर रही हैं और नौजवान है कि ट्रैफिक रेस लगाने में मसरूफ है। ये सिर्फ नाजिमाबाद की एक सड़क की मनाजिर है, इसके अलावा शाहरा फैसल पर भी यही मनाजिर होते हैं और गिजरी के पुल पर भी ये मनाजिर होते हैं। रमज़ानुल मुबारक के अलावा जो है वो ये रात में रेसें लगती हैं, जबकि दीगर रमज़ानुल मुबारक है तो इतवार के खास रोज सहरी के बाद नौजवान निकलते हैं सीडीओ और दीगर शाहराहों पर ये रेस लगाते हैं और इसमें खतरनाक तरीन जो है वो हादसा भी होते हैं। नौजवान मौत के मुंह तक में चले जाते हैं, लेकिन पुलिस है कि वो इस पर कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आती। ये जहां की वीडियो है नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस की बिल्कुल मरकजी सड़क है, इससे चंद मीटर दूरी पर जो है वो नाजिमाबाद थाना मौजूद है, लेकिन वहां की पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करती। 3 हफ्ते हो गए हैं, मैं रोजाना की बुनियाद पर देखता हुआ आता हूँ नौजवान रेसें लगा रहे होते हैं और एक जब में गफीर होता है जिससे ट्रैफिक की रवानी भी सुबह के औकात में मुतासर होती है और हादसा भी जो है वो खदशा बन सकता है। आए रोज हमने देखा है कि हादसा भी गुज़िश्ता रोज होते रहे हैं। ट्रैफिक हादसा हैं जिसमें जो नौजवान तेजी से बाइक चलाते हैं और अचानक जब ये स्लिप होते हैं तो ये दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो नॉर्मली लोग जा रहे होते हैं उनकी भी जब बाइक के साथ जब ये ठुकते हैं तो उनको भी शदीद नुकसान पहुंचता है। एक हादसा रात गए भी डिफेंस के में पेश आया जहां पर ऐसी एक बाइक टकराई और बच्चा और जो है वो एक शख्स जख्मी हो गया। जी उसामा, ये बताइएगा कि अब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्या वजूहात हैं कि पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है? और साथ साथ ये बताइएगा कि अगर इन बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो किन दफात के तहत कार्रवाई की जाती है, क्या सजा हो सकती है इनको? देखें, पुलिस तो पहली फुर्सत में सुबह के औकात में मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस नजर नहीं आती और जहां पर पुलिस ये कहीं कार्रवाई करती है तो चंद पैसों की खातिर लेकर छोड़ दिया जाता है नौजवानों को, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो इनके खिलाफ कोई रोड एक्सीडेंट और दीगर की कार्रवाई की जाती है। लेकिन पुलिस मुतादिद जगहों पर हम देखते हैं कि पुलिस पैसे लेती है और इन नौजवानों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली कोई ऐसा ट्रैक कराची में मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है, नौजवानों की जानिब से जब उनसे बात की जाती है तो उनका यही शिकवा होता है कि उनके लिए कोई ऐसा ट्रैक या तो बना दिया जाए जिस पर वो रेस कर सके। लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक खेल है जिसमें नौजवान ना ही कोई अपना कोई ट्रैक सूट पहने हुए होते हैं, ना कोई वो ऐसी बाइक होती है जिस पर रेस लगाई जा सके। एक नॉर्मली बाइक होती है, बल्कि उसको जो है वो मॉडिफाई ऑल्ट्रेशन किया जाता है जिसमें कार्बोरेटर वगैरह उसके चेंज किए जाते हैं, उसका जो स्पॉकेट होता है उसको चेंज किया जाता है जिससे बाइक की स्पीड जो है वो ओवर हो जाती है। और खुदा ना खास्ता बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि जब हादसा होते हैं कि तो नौजवान अपने हाथ पांवों से माजूर हो जाते हैं और सारी जिंदगी का जो है वो फिर माजूरी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन पुलिस का काम है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करे। बहुत सारे मैकेनिक्स भी ऐसे हैं जो इन ऑल्ट्रेशन में मुलविस होते हैं, लेकिन ना पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करती है और ना पुलिस जो है वो मैकेनिक्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। यह मरकजी नाजिमाबाद की सड़क है, एक पतला रोड हो चुका है, ग्रीन लाइन बस भी बिल्कुल चल रही है। पुल से जैसी उतरने के साथ चंद किलोमीटर की दूरी पर नाजिमाबाद थाना है, लेकिन सेंट्रल पुलिस है कि आंखों बंद करके बैठी हुई है, उसको कोई परवाह नहीं है। 3 हफ्ते से हो गए, 3 इतवार सुबह मैं उसी रोड से होता हुआ आता हूँ, मुझे खुद भी डर लगता है कि पीछे से खुदा ना खास्ता कोई बाइक सवार तेजी से आया और आपको कुचल देगा, वो खुद भी अपने नुकसान पहुंचाएगा और जो दूसरा शख्स है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। जी, अपने साथ साथ किसी दूसरे शख्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कोरंगी में ऑयल की लाइन से बड़ी मिकदार में चोरी का इंकशाफ, पुलिस ने 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ऑयल चोरी करने के लिए वेयर हाउस किराए पर लिया, वेयर हाउस के अंदर से खुदाई करके सुरंग बनाई। मजीद जानेंगे उसामा मलिक से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल मूसा, देखें ये कोरंगी का इलाका है जहां पर रात गए पुलिस ने कार्रवाई करी है और इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। एक वेयर हाउस था जिसमें मुल्जिमान की जानिब से पहले उसको किराए पर लिया गया और किराए के बाद उसमें जो है वो एक सुरंग खोदी गई। सुरंग खोदते खोदते वो लोग बाहर की जानिब आए और बाहर जो है ग्रीन बेल्ट की साइड पर एक लाइन गुजर रही थी, वहां पर सुरंग में पहुंचे और उसको क्लिप लगा दिया, जिसके दौरान वो वहां से ऑयल जो है वो चोरी किया जा रहा था, खाम तेल बुनियादी तौर पर बताया जाता है। पुलिस का बताना है कि 6 मुल्जिमान हैं जो कि रमजानुल मुबारक के दौरान लाखों रुपए का ऑयल जो है वो चोरी कर रहे थे, जिनको रात गए गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस मजीद भी कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दीगर भी तफ्तीश जारी है। पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान काफी अरसे से यहाँ पर ये कार्रवाई कर रहे थे, जबकि रात गए उनकी पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और 6 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। उनसे मजीद भी जो है तफ्तीश की जा रही है कि आया उन्होंने कहीं और भी ऐसे ही वारदात तो नहीं की। इससे कबल भी हमने देखा था कि पोर्ट कासिम के इलाके में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था, जहाँ पर सुरंग खोद के जो है वो ऑयल जो है वो चोरी किया जा रहा था। अब कोरंगी के इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसमें 6 मुल्जिमान को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ ही रहिए उसामा। मुनाफाखोरों ने कराची वालों को चकरा दिया, सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर, फल की खरीदारी भी जेब पर भारी। कमिश्नर सरकारी निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम, शहरी लुटने पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल के बचत बाजार में मौजूद हैं। बताइएगा वसीम, क्या रेट्स हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बचत बाज़ार की सूरत हाल बताना चाहूँगा और बिलखुसूस बात यह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल के बचत बाज़ार में, और ये बचत बाज़ार जो है इसका शुमार कराची के बड़े बचत बाज़ारों में होता है। लेकिन ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बचत बाज़ार का लफ्ज़ अब बचत बाज़ारों में से हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बचत का मकसद ही फौत हो चुका है। मेरे हाथ में इस वक्त रेट लिस्ट है, सब्जियों की भी और फलों की भी। और अगर हम रेट लिस्ट के हवाले से बात करें तो मैंने ख़ुद इस बाज़ार का सर्वे किया बहैसियत सारिफ बन के, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे आलू की फ़ी किलो कीमत जो है वो 75 रुपये है, जबकि सरकारी जो बचत बाज़ार कीमत है वो 40 रुपये किलो मुकर्रर है। इसी तरीके से बात करें प्याज की, तो प्याज की भी यही कीमत है 40 रुपये किलो सरकारी जो मुकर्रर है, लेकिन प्याज भी 75 रुपये और 150 रुपये की 2 किलो फ़रोख्त की जा रही है। देसी लहसुन इस वक्त उसकी डिमांड ज़्यादा है, और देसी लहसुन की अगर बात करें तो उसकी सरकारी कीमत 330 रुपये किलो मुकर्रर है और 480 रुपये से लेकर 550 रुपये किलो तक में दस्तियाब, यानी कि मुँह पे। रेट लिस्ट भी यहाँ पर आवेज़ा है, लेकिन रेट लिस्ट पे सरकारी जो है वो अमल नहीं हो रहा। और कुछ इसी किस्म की सूरत हाल फ्रूट की भी है। अमरूद 200 रुपये किलो है, जबकि सरकारी कीमत कुछ और है। केले की सरकारी कीमत कुछ और है। इसी के साथ साथ सेब की सरकारी कीमत 201 रुपये किलो सरकारी जो है वो मुकर्रर है, यानी कि मैक्सिमम, लेकिन सेब यहाँ पे 350 रुपये किलो तक पे फरोख्त आ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनको मैं गुज़िश्ता 3 हफ्तों से रिपोर्ट कर रहा हूँ और नोट भी कर रहा हूँ इनको कि ये आते हैं और सरकारी जो लिस्ट है और जो यहाँ पर जो कीमतें हैं उसका कंपैरिजन करते हैं। क्या पाया सर, कितनी इन्फ्लेशन है यहाँ पे? देखिए, जो एज पर जो लिस्ट है हमारे पास कमिश्नर कराची ने इशू किया है, उस लिस्ट के मुताबिक प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल हैं। मैं सब्ज़ी की बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी में काफ़ी रिजनेबल, लेकिन जो बेच रहे हैं, जो यहाँ पे लोगों को इन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ बेचने के लिए, वो अपनी मनमानी बेच रहे हैं। मैं जैसे लोग 2% 1% लोग होंगे जो इनसे आर्गूमेंट करते हैं, लिस्ट करते हैं, बहस करते हैं और उसके बाद फिर इनसे लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जो यहाँ पर रिवाज है वो दूसरा है। वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, किसी किसी में कोई इनकी पूछने वाला नहीं है। हर आदमी को, कितने लोगों को, इंस्पेक्टर को बुला के आप उनसे बात करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कानून जो सब्जियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं हो पा रही यहाँ पे। और अब हम आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट की जो इस वक्त मार्केट के हिसाब से जो रेट्स हैं वो महंगी है यहाँ बचत बाज़ार पे। कमिश्नर साहब के जो रेट हैं ये महंगे हैं, ज़्यादा हैं, जबकि बाज़ार में ये सब चीज़ें इससे कम रेट पे मिल रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कमिश्नर साहब को रिव्यू करूँगा। कमिश्नर साहब को मैं ये गुजारिश करूँगा, कमिश्नर साहब को मैं कहूँगा कि जनाब आप अपने फ्रूट के रेट्स को रिव्यू करें। आपके रेट सही नहीं है, ख़ासतौर पे बचत बाज़ार का जो कॉन्सेप्ट है कमिश्नर कराची साहब ने जो लगाया है वो बिल्कुल यहाँ फौत हो चुका है और यहाँ कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है किसी चीज़ की भी। और स्पेशली मैं आपको फ्रूट की भी है, फ्रूट पे अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। फ्रूट भी जो अपनी मर्ज़ी से जो रेट है उस पर भी नहीं बेच रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेच रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप इन प्राइसेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। यहाँ पे मुझ जैसे लोग आते हैं, बहस मुबासा करते हैं, प्राइसेस की डिबेट करते हैं, 2% या 1% लोगों को ये देते हैं, बाकी लोग 98% 99% लोगों को अपनी मर्जी से रेट पे हम बेच रहे हैं। तो मुझे अब ये ज़रूरत इस बात की है कि सारी चीज़ों को रिव्यू की जाए और रिव्यू करने के बजाय और इनसे इसी रेट पे ली जाए जो लिस्ट है।
सर आपके हाथ में भी रेट लिस्ट है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने देखा है यहाँ पे, क्या सूरत हाल पाई है? यार दो चीज़ें हैं, एक तो रेट लिस्ट जो है वो हकीकत पे मबनी नहीं होती है, पहली बात तो ये हकीकत पे हो ना फिर तो इनसे लड़ भी सके। अभी ये भी अपनी जगह पे सही है, उसके अलावा कभी इन्होंने इस रेट लिस्ट के मुताबिक कभी भी नहीं दी है आज तक। मुझे भी यहाँ पे 20 साल हो गए आते हुए, रेट लिस्ट के मुताबिक कभी कोई चीज़ नहीं मिली है। जो रेट होता है ये कहते हैं मंडी में इतना महंगा है, और इनको भी कमिश्नर साहब को भी सोचना चाहिए कि और उनको कंपेयर करके बाकायदा तौर पर उसके बाद इनको जो है ना इस चीज़ को करना चाहिए कि ताकि जो फिजिबल हो। जब एक चीज़ फिजिबल ही नहीं होगी तो ये भी गरीब है, ये भी आखिर मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लाएंगे वहाँ से महंगा ला के सस्ता तो नहीं बेचेंगे, कोई भी नहीं बेचेगा, मैं भी हूँगा मैं भी नहीं बेचूँगा। तो ये है कि इसको भी वो थोड़ा कंसिडर करें और यहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं, दोनों चीज़ें करें। थैंक यू जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात कही और इन्होंने सारिफ के हवाले से भी बात की है और इसके साथ साथ जो सब्ज़ी फरोश हैं और जो यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स हैं उनके हवाले से भी बात की। इनका कहना है कि एक तो सरकारी कीमतें जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है। पहले तो कमिश्नर कराची और जो ज़िले इंतज़ामिया हकीकत पर मबनी जो कीमतें हैं वो वो मुख्तस की जाए, उसके साथ साथ इस पर अमल दरामद भी कराया जाए, जबकि एंड यूज़र जो है वो मुतासर होता है सारिफ और उसको जो है वो यहाँ पर महंगे दामों सब्जियाँ मिलती हैं, जबकि जो सब्ज़ी फरोश हैं उनका रवैया या फिर जो फल फरोश हैं उनका रवैया ये देखने में आता है कि जो ख़रीदार उनको बार्गेनिंग करता है तो वो कहते हैं ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं तो आगे बढ़ो, या फिर कोई ऐसा ख़रीदार जो कि सरकारी कीमतों पर आमद दरामद कराने के हवाले से जब इनसे बहस व मुबाहिसा करता है तो फिर उस वक्त ये मजबूर होकर सरकारी कीमतों पर या फिर किसी हद तक कम कीमतों पर सब्जियाँ फल फरोख्त करते हैं। जबकि सब्ज़ी और फल फरोशों का कहना है कि सरकारी कीमतों पर ही जो है वो अमल नहीं होता। सब्ज़ी मंडी में वहाँ जब जाते हैं तो मनमानी कीमतें जो हैं उस पर सब्ज़ियाँ और फ्रूट उनको मैसर होते हैं, फिर अखराजात के तखमीना लगा के प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनजर रख के फिर वो यहाँ पर सब्जियाँ बेचते हैं। तो शहरियों का मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से इक़दाम करे, उस पर अमल दरामद कराए तो यकीनन जो ना सिर्फ रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, बल्कि आम सारिफ हैं, उनको भी जो है वो किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा वसीम। शहर कायद में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। ताज़ा फल शहरियों की पहुंच से दूर। कमिश्नर कराची की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो सका। मीर केरियो हमारे साथ हैं। मीर केरियो, इस पर अपडेट कीजिएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं सदन गैस कंपनी की रविश न बदली। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी गैस बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। बात करेंगे काविश मेमन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में भी गैस बंदिश से मुतालिक शिकायत सामने आ रही हैं। ओल्ड सिटी एरिया उसके मुलाका इलाके हैं जहां पर गैस की शदीद लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को सहरी और इफ्तारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग LPG डलवाने पर मजबूर है। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो LPG की दुकान पर आई है। अम्मा बताइएगा, क्या सहरी और इफ्तारी में गैस नहीं आ रही तो कितनी मुश्किलात है? हाँ, बहुत मुश्किल है भाई। हम खुद गरीब आदमी है और हमारा बच्चा है ना बेचारा मजदूरी करता है। एक गैस का बिल भरे, फिर दूसरा इधर सिलेंडर भरा है, हमारे से नहीं हो सकता। हाँ, तो ये जो है ना गैस आना चाहिए, गैस आनी चाहिए भाई। सहरी और इफ्तारी में बड़ी LPG इस्तेमाल हो रहा है, क्या करें? हाँ, थोड़ी देर आता है फिर बंद हो जाता है, फिर इसमें करते। हम कितना पूरा ही करेंगे भाई। गैस प्रेशर से मुतालिक भी शिकायत है, गैस लोड शेडिंग से मुतालिक भी शिकायत है। अलबत्ता SSGC ने यह वादा किया था कि रमजान में सहरी और इफ्तारी में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि शहरियों के अपने कंसर्न है। इस हवाले से हुकूमत से भी मुतालबा किया जा रहा है कि गैस लोड शेडिंग को कम किया जाए, क्योंकि अखराजात में इजाफा हो गया है। जो नाजायज मुनाफाखोर है वो भी सरगर्म हो गए। हमसे रमजान से कबल 250 रुपए फी किलो पर LPG फरोख्त की जा रही थी, लेकिन अब 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। मार्केट में LPG 270 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहर कायद का एक मसला नहीं, मसाइल के अंबार हैं। कराची में सड़कों की अबतर सूरत हाल है। मेहरान टाउन की सड़क सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच गई। तफसीलात जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मेहरान टाउन में, और ये मेहरान टाउन की वो सड़क है, मेरा कैमरामैन शाज़िब रज़ा अगर दिखाएं कि यहाँ पर बार बार निशानदही के बावजूद इस सड़क की जो है तामीर नहीं की गई है। सेवरेज के निज़ाम ने इस सड़क को तबाही के दिहाने पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रैफिक जो गुजरता है उसको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। ये अभी यहाँ से ये ट्रैफिक जो गुजर रहा है, हिचकिचोले खाती हुई गाड़ियाँ, झूले झूलते हुए लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। अगर किसी मरीज़ को यहाँ से गुजरना हो तो एम्बुलेंस भी इस रोड से नहीं गुजर सकती है। एक रिहायशी इलाका है, रिहायशी सड़क है, और इसी के साथ यहाँ पर लोगों की दुकानें भी हैं। लोग अपने कारोबार के उसूल के लिए भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को अपने कारोबार के उसूल के लिए भी मुश्किलात का सामना है। जो रिहायशी हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका यही कहना है कि ये इस सड़क को काफ़ी टाइम हो गया है, बार बार शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। बल्दियाती नुमाइंदे गायब हैं, मुतालिका इदारों को मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई नहीं आया है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये पूरी सड़क जो है खस्ता हालत का शिकार है। सेवरेज के निज़ाम ने सड़क को तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। सेवरेज का पानी भी खड़ा है और पानी की वजह से इस सड़क में गड्ढे भी पड़ चुके हैं, जिसकी बाइस जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी दुश्वारी का काफ़ी सामना देखने को मिलता है। तो यहाँ के इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि इस सड़क को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 9 बरस बाद भी मुआहिदे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सदर सज्जन यूनियन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं अदम इस्तेमाल से अरबों रुपए की मशीनरी नाकार होने लगी। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 2016 से 2025 आ गया, 9 बरस बीत गए, लेकिन कराची के बल्दियाती इदारों में जो कवानीन हैं उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। बात की जाए अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तो 2016 में जो उस वक्त कालिदम डीएमसीज थी, उन डीएमसीज से सफाई की मशीनरी लेकर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले की गई थी, लेकिन 9 बरस गुजर जाने के बावजूद चाइनीज़ कंपनीज को जो मुआहदे किए गए थे वो मुआहदे ख़त्म हुए। उन चाइनीज़ कंपनी ने इन मशीनरी को ना तो इस्तेमाल किया और ना ही ये जो है अब इस वक्त मौजूद टाउन हुकूमतों को वापस की जा रही है, जिसके नतीजे में मईशत जो पहले ही ज़बोहाली से दो चार है उसका जहाज जो है वो डूबता चला जा रहा है। इसी इशू को उठाया है सदर सज्जन यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। शाह साहब बताइएगा, इस सिलसिले में काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं आप, मजीद पेशरफ्त क्या हुई है? सर वो जो है एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी साहब, सेक्रेटरी बोर्ड मुबीन शेख साहब से और ईडी फाइनेंस जो है रहमतुल्लाह शेख साहब से मुलाकात करके उन्हें बारवर कराया कि चूँकि ये मुआहदा है इस कंपनी का ख़त्म हो चुका है और गुज़श्ता साल को 30 जून को ये स्टाफ वापस कर दिया गया, लेकिन मशीनरी वापस नहीं की गई जी। और मशीनरी वापस ना करने की मेन वजह जो हमारी ये है कि यहाँ पर जो है इसका जो है ना रनिंग कंडीशन में मुआहदे के तहत इनको वापस करना था और ये उन्होंने इतना इस्तेमाल किया कि इनको नाकारा किया, तो लिहाजा वो पैसे बचाने के लिए ये अरबों रुपए की मशीनरी और फिर ब्लैक मेलिंग में ये इस्तेमाल होंगी, क्योंकि जब हमारे पास मशीनरी नहीं होगी तो आइंदा अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या निजी कंपनियां जो है काम बंद करेंगी तो फिर हम उससे हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम हैंड टू माउथ होंगे। लिहाजा हमने ये शुरू से ये अपील की है कि इस मशीनरी को जो है फौरी तौर पर वापस किया जाए या तो इसको यूटिलाइज किया जाए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये इशू तो आप काफी अरसे से उठा रहे हैं, निशस्तन बर्खास्तन नहीं वो सारी मीटिंग्स, अब अगर ये मशीनरी वापस होती भी है तो ये तो हमें नाकारा दिखाई देती है, तो इसका सोल्यूशन किस तरह निकलेगा? देखें, मैं ये पहले ही आपको कहा कि इसमें मुआहदे में ये तय था कि ये इसको जो है वापस किया जाएगा और रनिंग कंडीशन में, जिस कंडीशन में इनको लिया उस कंडीशन में। और इस सिलसिले में जो है एमडी जिन कंपनीज से मुआहदे खत्म हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अब आके इनको दोबारा जो है मरम्मत करके इसको काबिल इस्तेमाल बनाकर आपको वापस करेंगे? देखें, कंपनियों का ज़र ज़मानत होता है, उस ज़र ज़मानत से ये लिया जा सकता है और दूसरा वो निजी कंपनीज है। और ये जो इस वक्त जो मेन मामला है वो छिंगाई कांजी जो है सैनिटेशन कंपनी सीके कंपनी जो है उसका ईस्ट और साउथ में जो है मुआहदा ख़त्म हो चुका है और ये ईस्ट और साउथ की मशीनरी की हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त ईस्ट और साउथ के पास कोई भी मशीनरी नहीं है। बिल्कुल मशीनरी नाकारा हो जाएगी, ये खदशा है, उस पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक मरतबा फिर जुल्फ़िकार शाह की अपील पर सामने आया है। अब देखना ये होगा कि ये मशीनरी जो है जो कि नाकारा हो चुकी है, क्या कंपनीज इनको जो है काबिल इस्तेमाल बनाकर दोबारा टाउन हुकूमतों को वापस करेंगी या हुकूमती सतह पर मईशत को एक बड़ा झटके का सामना करना पड़ेगा। जी।